प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, यज्ञ भगवान की। गजानन परमाकं गजानन महर्निशम् अनेकदन्तभक्तानां एकदन्तम् उपास्महे। यत्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलने, यद्वाक्यामृतजीवनी जनयते स्वान्ते सतां कौतुकम्। यत्पादाब्जरजः प्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते, सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णिन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधाकरावचितपल्लववल्लरीके, राधापदाङ्कविलसन्मधुरस्थलीके, राधायशोमुखरमत्तखगावलीके, राधा विहार विपिने रमतां मनो मे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वन्दे विदेहतनयापदपुण्डरीकं, कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तं, हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं, सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयुज्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ मंगलमोदमचावति हंसनचावति धावति आवति, काग के ज्ञान की ज्योति जगावती, भाव की बीन बजावती आवती। सोम प्रभाकर की प्रभालावती, चंदन में छवि छावती आवती। वेद शास्त्र रस गावती आवती, भारती भीति भगावती आवती। शारदे मातु कृपा करि कंजत मंजुल काव्य सुधा सरसादे। भावना ऐसी उर में भर दे, सर्वस्व स्वदेश के हेतु लुटा दे। काव्य में ऐसी कला कर दे, रसना रस सिद्धि के स्रोत बहा दे।
देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह के सोए सपूत जगा दे। हे हनुमान महाबलवान कृपा के निधान सुजान प्रभो। मम काज कहाँ अति भारी तुम्हें जब लीन उठाए पाषाण प्रभो। तुम जानत हो सबके जिय की तेते नहीं कीन बखान प्रभो। हिय की अभिलाष सुपूरी करो निज दास प्रमोद ही जानी प्रभो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव देव की जय। जगदम्बे भवानी की जय। शीतला महारानी की जय। बजरंग बली की जय। समस्त ग्राम देवताओं की जय। गढ़भेड़ा बाबा की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। धर्म सम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सुखदेव महामुनि की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। गीता माता की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीता राम मनोहर जोरी। सीता राम मनोहर जोरी। मनोहर जोरी मनोहर जोरी मनोहर जोरी मनोहर जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। राधे श्याम मनोहर जोरी। राधे श्याम मनोहर जोरी। नंदन वृषभानु किशोरी। नंदनंदन वृषभानु किशोरी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंदु चकोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जनक सुता जग जननी जानकी।
जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनामो ताके योग पद कमल मनामो जासु कृपा निर्मल मति पामो जासु कृपा निर्मल मति पामो वंदमु गुरु पद पदुम परागा वंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुहास सरस अनुरागा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। विगत 8 दिनों से भगवत चरणारविंद के भक्ति रस से सराबोर अभिन्नात्मा मेरे जिज्ञासु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी ममतामयी भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं तथा बहनों, जिनका लक्ष्य ही श्रीमद् भागवत श्रवण करना है, भले ही वर्ष में 14 जनवरी शुरू होता है, मगर प्रतिदिन यही तैयारी रहती है कि आने वाले भागवत में मैं कौन से और अच्छा से अच्छा तैयारी करूं। ऐसे हमारे प्रिय श्री रामेश्वर सिन्हा जी, उनके परिवार के सभी सदस्य वृंद, परमेश्वर नाम भी अच्छे अच्छे हैं। परमेश्वर भाई जी हैं, द्वारका जी हैं, एक जितेश्वर हैं तो कोई सीतेश्वर हैं, सब ईश्वर से काम हैं। रामेश्वर, जितेश्वर, सिरेश्वर, परमेश्वर, तो क्यों न भगवान की ऐसी कृपा हो। ऐसा आदर्श परिवार समस्त श्रोताओं के अभिनंदन के लिए खड़ा है। स्वागत अभिनंदन है उनके ओर से, और व्यास पीठ के द्वारा आप सब लोगों के लिए मेरी मंगल कामना है। क्योंकि ऐसा है, एक बार एक दिन सुनने से तो संबंध हो जाता है वक्ता श्रोता का। ना मालूम कितने वर्षों से मेरी वाणी को सुन रहे हो। बंसीलाल जी कहते भी थे अभी अभी 25 साल पहले के कैसेट ला के आया परदेशी राम, कहे महाराज 25 साल पहले जो आपकी आवाज़ थी वही है, तो भगवान की कृपा है, नहीं तो संभव कहाँ है भैया। हैं उस समय वो कवि जो लिखे थे कि ललित स्वर लहरी से पथि कहूँ बुलाए लेते, भक्ति सुधा मानस कर बारिश कराते हैं। बंसीलाल जी मेरे बारे में लिखा था, बताया था उस दिन, शतक बनाने का प्रयास है। तो इसमें मेरी कोई विशेषता तो है ही नहीं, बहुत माने लापरवाही से रहता हूँ। इतना ही है कि भगवान की कथा गाते समय सौंप देता हूँ, भगवान जो कहलाना होगा भगवान होगा, क्योंकि टाइम मिलता नहीं, अध्ययन आदि कुछ है नहीं। जो कुछ है पूर्व का गुरुदेव जी की कृपा, वो विभूति थे। जैसे पारस लोहे को वो छू दे तो सोना हो जाता है, वो मेरे गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी कृपाचार्य 16-17 साल की उम्र थी, बस स्पर्श कर दिया, उनको कुछ लगा होगा कि इस बच्चे में कुछ भविष्य दिख रहा है। दीक्षा तो कई लोग साथ में लिए थे। तो आज उनकी कृपा है सज्जनों, और धर्म सम्राट जी से जुड़े हैं आप लोग इसी बहाने हैं। जिस धर्म सम्राट जी के ये चारों शंकराचार्य जी देन है, उनके ही सब कृपा पात्र हैं। और हमने तो कह दिया था भाई आपके सिद्धांतों का पालन करेंगे गुरुजी। आपने गोहत्या दूर करने के लिए सन 66 में 15 लाख लोगों की भीड़ जुटाई थी। तो ये गरीब ब्राह्मण जरूर वो बाद में शुरू किया गौशाला जो उनके नाम से, जहाँ 250-300 गायें अभी सेवा चल रही है।
और भगवान की कथा गाते समय ये लगता है कि प्रभु सदा गाते रहूं, मगर संसार का नियम है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हैं झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। श्री राम सोन जी, देखो सोन जी गाते थे और मैं वहाँ सुन लिया, मेरे कोई कविता तो थोड़ी आती सोन जी परसों माइक में गा रहे थे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे झुकी जा रही तो इससे तो संसार के सब लोगों के ऊपर शरीर में प्रभाव होगा, ऐसा है। तो आइए आज भगवत गीता का प्रवचन है, और भगवत गीता साक्षात भगवान योगेश्वर कृष्ण की वाणी, किसी कवि लेखक आदि के द्वारा लिखे गए रचित नहीं है, और कृष्ण परमात्मा है? क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। व्यास जी की घोषणा है कि एते चांस कलाम पुंसाम, भगवान के 12 नृसिंह आदि सब अवतार हुए, वो सब अंशावतार कहलाते हैं, और कृष्ण का जो अवतार है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान ही कृष्ण बन करके आए। विश्व में अनेकों ग्रंथ हैं, एक से एक ग्रंथ हैं, ऋग्वेद से लगा के हनुमान चालीसा तक, मगर भगवान कृष्ण की वाणी होने से श्रीमद् भगवत गीता पर अनेक टीकाएं लिखी गई। किसी ग्रंथ के 1-2 टीका मिलती है, मगर भगवत गीता के 50 टीका हनुमान जी महाराज से लगा करके आद्य शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, जितने पूर्वाचार्य हुए उन सब लोगों ने प्रस्थानत्रयी पर टीका लिखी, और गीता प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत है। ब्रह्मसूत्र उपनिषद, 11 उपनिषद और ये भगवत गीता है ना, इसको त्रयी कहते हैं। तो भला संसार के बहुत बड़े भीड़ के रूप में कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी सेना जमा थी, और वो एक दूसरे के खून के पिपासु थे, एक दूसरे को मारने काटने के लिए खड़े हैं। पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी, कौरवों की ओर से 11 अक्षौहिणी, और दुर्योधन कहता है कि पांडवों से हमारी सेना बड़ी है। तो सज्जनों, वो कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। इस ग्रंथ पर इतने, और टीकाकार जो किए हैं टीका, वो तो और बृहत्तम होते गया, संस्कृत टीका थे। इसलिए 100-400 साल पहले जय दयाल गोविंद का जी हुए, स्वनामधन वैश्य है, परम वैश्य होते हुए भी इतने भगवान की भक्ति, उन्होंने तत्व विवेचनी नाम की टीका लिखी बृहद हिंदी में तत्व विवेचनी टीका जय दयाल। फिर उसके बाद तो टीका लिखने वालों के जो है ना भीड़ लग गई, हर प्रदेश की भाषाओं में टीका लिखी गई, बंगाली में, मलयाली में, छत्तीसगढ़ी में, गुजराती में, और वो अपने अपने प्रदेश की प्रसिद्ध टीका। इसलिए भगवत गीता पर अनेक टीकाएं। एक तो कल ही मैंने बता दिया था, साधक संजीवनी नाम की टीका स्वामी राम सुखदास जी की। पुरुषोत्तम भाई पटेल, हालांकि गुजराती थे, बीड़ी पत्ता वाला, ये धमतरी वाले ने, वहाँ भी पीडी कंपनी थी, है ना एक उन्होंने टीका लिखी गीता पर, है। और इसका मतलब यह है कि भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता। सज्जनों, यद्यपि आज विलम्ब से मंच में आना पड़ा, क्योंकि कर्मकांड की विधि होती है। गृहस्थ के यहाँ भागवत के बाद हवन होना जरूरी होता है, और विरक्त के यहाँ गीता जरूरी होती है। तो यहाँ दोनों हो जाए थोड़ा, है। गीता कम भी हो तो कोई बात नहीं, हवन पूर्ण हुआ है। हाँ गृहस्थ से भवेद हो महा, और गीता जो है 1.25 घंटे की तो है। उन्हें तो आप पढ़ने के लिए बैठ जाना, कितने देर में 700 गीता में, भगवत गीता में 700 श्लोक है, अध्याय 18 है, और 18 अध्यायों में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग बटा हुआ है।
क्योंकि ये बात इसलिए मैं हथधरा बता देता हूँ, क्योंकि कई बार पढ़ोगे तो ये लिखे हुए नहीं मिलेंगे कि कितने योग हैं क्या यार, है ना। गीता के हर अध्याय में भगवान योगेश्वर ने हर अध्याय को योग बना दिया, क्योंकि योगेश्वर है। योग तो हम लोग मुख्यतः 3 ही पढ़े थे, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। मगर अर्जुन को जो विषाद हुआ तो उसको भगवान ने कहा विषाद योग, विषाद भी योग बन जाता है, वो भगवत गीता है। दुख है, विषाद है, कोई योग बनेगा जी, मगर वो योग बन गया गीता के माध्यम से। सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म संन्यास योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, जो जो अध्याय, हर अध्याय का अलग अलग नाम दिया है। और इसलिए भगवत गीता जो है पढ़ना चाहिए। अब तो बहुत चालू हो गया, हिमाचल में गीता को राज्य को दर्जा दे दिया और एक प्रांत ने गीता को बच्चों को पढ़ाने के पाठ्यक्रम में रख दिया। क्योंकि पहले 9th वगैरह में धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र एक अध्याय पढ़ाते थे, आप सब लोगों को मालूम होगा। बाद में सब गफलत कर दिए, गीता रामायण के कौ पाठ नहीं रहना चाहिए हैं। वो तो अच्छा है कि संत महात्माओं ने गीता रामायण आदि के प्रचार को रखा। अरे भाई ऐसा है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ो। और धर्मनिरपेक्षता कैसे, ये भारत जो है धर्म सापेक्ष है, इतना धर्म सापेक्ष है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, हैं। सत्य बोलना धर्म है कि नहीं, धर्म पालन करने के लिए लोगों ने प्राण भले त्याग दिया। महाराज दशरथ ने कहा था कि कैकेयी जो तुम वरदान मांगोगी मैं दूंगा। कहते भरे हो महाराज, महारानी तो बड़ी चतुर थी, कहते भरे हो मांग लो मांग लो। मांगी मांगी तुम कहो पिय, कबहु न देहु न लेहु। मगर देते लेते कुछ नहीं हो, इतने साल हो गए आपकी रानी बने। मांग मांग तुम कहो पिय, मांग लो भर कहते, और देते लेते कुछ नहीं हो। देन कहे सी वरदान दोई, ते उपावत संदेह। 2 वरदान देने को कब जमाने कहे थे, युवावस्था में, बुढ़ापा आ गई उसको भी पाने में संदेह। महाराज दशरथ को झकझोर दिया कई कुछ वाक्य में, और कहा कि 2 कहे 4, 2 के बदले में 4 मांग के देख रहे। 2 कहे 4 माग मकुले हो, झूठ ही हम दोष जन देहु। झूठ मूठ के दोष नहीं देना महारानी, हम रघुवंशी हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसीलिए जब महाराज दशरथ राम के स्नेह कारण डिग गए, कहा था बेटा तुम मेरे जेल में डाल दो रे और राम राज्य अभिषेक करा लो। भगवान राम ने कहा नहीं पिताजी, आपके सत्य की रक्षा के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करूँगा। क्या करोगे तो कहा बन जाऊंगा, ताकि आपके वचन का सत्य दुनिया में प्रतिपादित हो सके, दुनिया आपकी वंदना करे कि बंदों अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। राम के चरणों में जिनका सत्य प्रेम था, उस अवध भुआल दशरथ की वंदना कर रहे हैं। आज जहाँ जहाँ भी रामायण होगी ये चोरठा गाते हैं कि बंदों अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। कैसा सत्य प्रेम, तो कहा बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहर। भगवान के बिछोड़ते ही तृण के भांति, कचड़े की भांति अपने राम राम कहते प्राण को त्याग दिया। तो सज्जनों, जिस देश में धर्म के लिए, सत्य की रक्षा के लिए प्राण को भी बाजी लगा सकते हैं, वो देश कैसे धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा है। संविधान लिखा गया ना सन 50 में जो लागू हुआ, 45 शुरू किए थे, 2-2.5 साल लिखने में लगा, क्योंकि बृहत्तम संविधान है और संविधान सभा में 108 सदस्य थे। ऐसा है, संविधान की लिपिबद्ध भले कोई करता था, मगर संविधान सभा के अध्यक्ष अलग थे, हैं? और विचार मंथन होता था। भारतीय संविधान में भगवान राम जी का बढ़िया फोटो लगाने का निर्णय किया था संविधान सभा ने, और वो लगा भी मूल प्रति को, मगर मूल प्रति तो कोई देखे हो नहीं संविधान के। वो ट्रू कॉपी धरे धरे भले कोई हमारे अलमारी में भी है, कोई सभा में घूम रहे हो, देखो संविधान में लिखा है ये संविधान। अरे वो तो सब भैया अदल बदल दिए। राम लक्ष्मण जानकी सिंहासन बैठे हैं और हनुमान जी राम पंचायतन है भारतीय संविधान के माने मूल पृष्ठ।
प्राचीन संविधान में तो है ही है, वेद शास्त्र पुराण प्राचीन संविधान है। निरपेक्ष मतलब आवश्यकता नहीं, यही अर्थ होता है। और धर्म की आवश्यकता सबको है भाई, चाहे वो किसी संप्रदाय को, सब अपने धर्म पालन कर रहे हैं कि नहीं। ईसाई जो है इस्लाम धर्म कोई पालन कर रहा है, कोई क्रिश्चियन धर्म पालन कर रहा है। इसीलिए गुरुदेव जी कहा करते थे धर्म तो सनातन धर्म ही है रे भाई, एक तो है, बाकी सब ना मजहब है, तो कोई कल्चर है, अंग्रेजी शब्द के लिए कल्चर शब्द है और मुस्लिम लोगों के लिए मजहब शब्द है। वो धर्म नहीं हो सकता, धर्म तो हिंदुओं के लिए जो है। हाँ ये बात ठीक है कि उनके जो कुरान और बाइबिल हैं उनके सर्वोपरि है धर्म पालन, मगर संविधान के पालन करने के लिए हिंदू मुस्लिम से सबको पालन करना चाहिए। संविधान देश का सर्वोपरि है। और इसी में जो मतभेद होता है, मुस्लिम लोग कहते हैं कि नहीं हम अपने संविधान अलग चलाएंगे, ऐसा नहीं होता। भारतीय जो संविधान है, और गड़बड़ी किया लोगों ने ऐसा कि क्योंकि हिंदू लोग को जो संतान आदि के बारे में और आज जो कहते हैं एक देश एक कानून एक नियम होना चाहिए, उसमें ये दिक्कतें होती हैं। शुरू से ही भाई मुस्लिमों को कई विवाह करने की छूट दे दिया, तो वो लोग कहें हमारे कुरान बाइबिल के अनुसार है, वहीं प्रतिबंध लगाना था। जब हिंदुओं को एक पत्नी व्रती कहते हो और कोई भी कानून जैसे बाद में बना भी तो कहा बस 2 से अधिक नहीं होना, तो ये लागू तो सबके लिए करना चाहिए था, नहीं कर पाए। यही सब गड़बड़ी हुई। मतभेद का टकराने का कारण यही है कि एक देश में एक संविधान हो, सबके लिए एक जैसा कानून हो भाई। तो वहाँ कि किसी को एसटी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दलित आदि की भेद ही नहीं करना था। अब आज चिल्लाते हैं कि हम सब भेद मिटा के कर देंगे, तो तुम भेद मिटाओगे कहाँ से? वो तो भेद तो तुमने पहले ही डाल दिया। नहीं तो कहते भारत के सब लोग भारतीय हैं, मानव मात्र हैं, और जो भी कानून है वो सबके लिए पालन करना पड़ेगा। ये भयानक भूल हुई और आए दिन इसलिए ये दिक्कतें बढ़ती जा रही। क्यों कि फ्री के बांटने देने का जो प्रवृत्ति हुई है ना, भारत सरकार जो है अरबों के कर्जा में डूबा है। तो भारत सरकार नहीं, जनता डूबी हुई। प्रत्येक जनता के नाम पर 2 लाख के कर्ज है। जब वो आंकड़ा जितने भारत सरकार का जो, अब आप भले एक फूटी कौड़ी कर्जा नहीं लिए हो व्यक्तिगत, मगर राष्ट्र में रहते हो, राष्ट्र की जनता हो, इसलिए एक व्यक्ति के ऊपर 2 लाख का कर्जा है। इतना ये फ्री के बटाई में हुआ है, वो तो बांटना ही पड़ेगा ना। पैसों वक्त कहाँ से आएगा? भारत के खजाने से ही। ऐसा है कि अपना बारी पार कर लो, इससे काम नहीं होगा भाई। भाई ऐसा है, पूर्व सरकारों में भी रहे, चाहे किसी का रहा हो, बीजेपी का रहा हो, कर्ज रहा, मगर 10 साल में कर्ज जो है ना वो 1.5 दुगना बढ़ गया। ये चिंतन है। तो हमारा कथन ये है, जरूरतमंद सही में है उनको दीजिए। अब हम ये नहीं कहेंगे कि माताओं के लिए जो 1000 दिया ठीक है, अन्य प्रदेश तो 2000 दे रहे हैं। 2000 दे रही है हरियाणा, यहाँ तो 1000 मंथली दे रहे हैं। तो उसमें फिर अब काट छांट हुआ है, केवासी कराओ हैं। अरे भाई जो भी महिला है, महतारी वंदन नाम है, तो जो भी महिला सब महतारी है, उनका और का काट छांट कर रहे हैं, देव सबको। तो ऐसा है जैसे कोई वृद्ध हो गया, उम्र हो गई, तो उनका फिंगरप्रिंट नहीं आता है ना। अब कई जने बेचारे मजदूर धोते मांजते झाड़ू पोछा करते पानी पलोते घिस गई है रेखा, यही तुम्हारा नहीं आया फिंगरप्रिंट, तुम्हारा धान को चावल कट गया। ऐसा मत करो। दूसरा कोई विकल्प सुझाव भाई। फिंगरप्रिंट नहीं आया तो व्यक्ति है कि नहीं, आधार कार्ड है नहीं, उनका नाम है कि नहीं, उनको दीजिए। तो कई लोगों ऐसा है, सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हूँ और सब लोगों से बात करते रहता हूँ। ऐसा नहीं समझना कि महाराज मंच में छोटे छोटे बच्चे रास्ता भर प्रणाम करते हैं। किसी कहूँगा क्यों रे, तो आज जाओगे महाराज ले, कितनी जानकारी, आज आप चले जाओगे, फिर कल सवेरे यहाँ नहीं मिलोगे, रोज
तो मैं कहा वाह भाई, यही मेरा सौभाग्य है। तो मैं पूछा तो चाउर मिलते दाई? नहीं मिला है महाराज। काबर? वो मोर ये नहीं ऐसा ठीक ऐसा नहीं। उदारता पूर्वक इन बातों को विचार करिए। हम किसी आरटी पार्टी के न हम कोई विरोधी हैं न किसी के समर्थक हैं, हम न्यायिक समर्थक हैं। व्यासपीठ यदि किसी का चापलूसी करेगा कैसे बनेगा? व्यासपीठ जो है इंगित करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सज्जनों, आज बहुत खुशी की बात है, और प्रतिदिन माने विशिष्ट लोग आते थे। हैं? इस सभा की विशेषता यह है, प्रतिदिन विशिष्ट लोग आते थे और कहते भी थे कि महाराज के भाषण जो है प्रेरणाप्रद। कथा तो दिव्य है ही है, इसमें क्या कहना है, प्रेरणा मिलती रहती है। आज नीलम चंद्राकर भी आ गए, राजकुमारी दीवान भी आ गई। तो ये सब जनप्रतिनिधि लोग हैं ना, इन्हीं लोगों को तो ज्यादा सजग रहना है। और शारदा तो ये तीसरे दिन अटेंडेंस लगाई है, तो अच्छा है, जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए, उनसे प्रेरणा मिलती है। तो सज्जनों, मैं ये कह रहा था, भगवद गीता किंचित धीता, भगवद गीता को थोड़े से भी अगर तुम सुन लोगे तो पाप हानि प्रजायते। कहा क्यों? जैसे गंगा जल को एक चम्मच भी पियोगे तो गंगा जल पान का पुण्य मिलता है, एक गुंडी पियोगे तो भी पाप दूर होगा, एक चम्मच भी पी लोगे तो पाप दूर होगा। वैसे भगवद गीता के 700 श्लोक पिए तो वाह वाह, एक दो श्लोक भी अगर पी के हृदयंगम कर लिए तो तो गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारि समर्चा तस्य यमः किम कुरुते चर्चा। यमराज उनकी चर्चा ही नहीं करते। यम लोग जाना तो दूर है, जो गीता पढ़ते सुनते हैं ना, यमराज दूर ही से हट जाते हैं। इसलिए आज भी हिंदू संस्कृति में प्राण निकलते समय कहते हैं, चल भाई जीवन में भले गीता सुने कि नहीं सुने, सुना दे महाराज एक दो अध्याय हैं। जब भूमि शयन कराते हैं ना तो गीता सुनाते हैं। कुछ लोग गीता ग्रंथ को सिरहाने में रख देते हैं, सिरहाने वगैरह में मत रखो। मरणासन्न जो प्राणी हैं, ठीक है, उनको गीता सुनाओ, और हो सके तो उनकी चिता में तुलसी की जो सूखी हुई रहती है ना, निष्प्राण तुलसी हो जाती है, तो उसको फेंका मत करो। तुलसी की या तो माला कंठी बना लिया करो, और नहीं तो बांध के रखा करो। और किसी की काठी में जाते हो ना तो वही एक मुट्ठे तुलसी और चंदन, मगर ख्याल रहे पैर की तरफ नहीं डालना है। किसी की चिता में तुलसी डालो तो सिर की तरफ और छाती तक के, पैर में दोष हो जाएगा। इससे क्या होगा? अरे वो जो मृतक व्यक्ति जो है नरक जा ही नहीं सकता, वो वैकुंठ जाएगा। तो देखो हमारे यहाँ गौ माता बताए ना, गौ माता पूछी पकड़ के प्राण छूटा तो वो बैतरनी पार हो जाएगा। मरते समय चिता में तुलसी, तुलसी क्या समझते हो, सामान्य काष्ठ है क्या तुलसी? तुलसी विष्णु प्रिया है सज्जनों, और तुलसी के स्पर्श से ही, इसीलिए हर व्यक्ति के गले में तुलसी या रुद्राक्ष रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम वैष्णव हैं तो तुलसी के कंठी पहने हैं, और सही नहीं, दोनों पहन सकते हैं। कई अच्छा उपदेशक भी कह देते, एक कट्टर वैष्णव हो तुम, ठाठ चंदन वाले हो, तुलसी ही पहनना, रुद्राक्ष नहीं। रुद्राक्ष और तुलसी दोनों हमारे गले में देखते हो, दोनों रहते हैं। तुलसी की भी माला है, प्योर तुलसी की है, रुद्राक्ष तमाम माले। उसमें तुम कायक भेद करा रहे हो, लड़ा रहे हो, वैष्णववादी हैं, दोनों पावरफुल है, तुलसी या रुद्राक्ष। कंठ में अगर बंधा है, प्राण अगर छूट रहा है तो भगवान के परम पद के अधिकारी होते हैं। इसलिए सब लोग कंठी पहना करो। अच्छा, जो दीक्षित है वो तो कंठी पहनते ही, जिसकी दीक्षा हुई है वो चाहे किसी गुरु से दीक्षा लिया हो, कंठी बांधेगा ही। चाहे वो सनातनी हो या कबीर वाले भाई हो, कंठी बिना काम चलना ही नहीं है। हाँ, और कंठी इसलिए ऐसा बांधो जो गले में ही चिपका हुआ। माला जो है ना लंबी होती है, माला यहाँ तक आनी चाहिए, और कंठी बस यहाँ न दिखे। और इसीलिए कंठी जो है शुद्ध नहीं होता। शौच जाओगे नहीं नहाए हो तो भी कंठी सदा बंधी रहती है, ये शास्त्रों की आज्ञा है।
हाँ, माला को ना सब ये सब माला उतार देते हैं सोते समय। ये मंच उंच में आए हैं तब ये सब माला लाते हैं, बाकी समय उतार देते हैं। तो कंठी, और कंठी जो है वो हमारे गले में रहती है, कंठी रहना चाहिए। हाँ, कंठी अब हिंदू तो पहचान अब के तरह की है, चंदन है, चोटी है, कंठी। अब ये भी नहीं रखोगे तो आगे चल के समस्या हो जाएगी सज्जन। इसलिए भगवद गीता ऐसे अनुपम ग्रंथ जिसके बारे में व्यास जी ने लिखा, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्य शास्त्र विस्तर ही। अगर गीता को पढ़ लिया तो अन्य शास्त्रों के विस्तार की आवश्यकता नहीं। कैसे? तो कहा सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। सारे उपनिषद गौ माता के समान है, और गौ माता को दूहने के लिए भगवान गोपाल बन के आए, गोपाल नंदन। अर्जुन को बछड़ा बनाए, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम वहत। ये गीता रूपी अमृत जो है उसको दूहने के लिए अर्जुन को बछड़ा बनाए। हाँ, अर्जुन को मोह नहीं होता तो भगवान किसको गीता सुना। फिर भगवान ने अर्जुन के साथ साथ पवन पुत्र हनुमान जी को भी इंगित किया कि गीता आप ऐसे ज्ञानवान बलवानों के लिए है। भले भगवान ने कह दिया अर्जुन के तू ध्वजा में रहना है, मगर अर्जुन के ध्वजा में हनुमान जी गीता सुन ले तो कहा अब आप टीका कर दो, क्योंकि ज्ञानी नाम अग्रगण्य। तो भगवत गीता के प्रथम टीकाकार हनुमान जी, और उनकी टीका तो पढ़ने लायक थी, मगर वो मिलती नहीं है, अप्राप्य हो गया। 2500 साल पहले आद्य शंकराचार्य जी, तो उसकी टीका का नाम है शांकर भाष्य, रामानुज भाष्य। वल्लभाचार्य के जो सब भाष्य नाम से है, संस्कृत में है इसलिए, और जब हिंदी में हुई तो टीका कहलाई है। जयदयाल जी, गांधी जी, ये सब टीका किए हैं भाई गीता के। एक तो संवित शासन था कुछ दिनों के लिए एमपी में, क्या नाम, गोविंद नारायण सिंह है। गोविंद नारायण सिंह के पूर्व में जो थे मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद जी मिश्र, और राजमाता सिंधिया से उनके कुछ टकराहट हो गई। उस समय जनसंघ था। राजमाता सिंधिया अब ग्वालियर घराने के राजमाता, पावरफुल। कहा मिश्र जी, अच्छा वो टकराहट का कारण था बस्तर नरेश का जो मर्डर हुआ था प्रवीण चंद भंजदेव का, उसमें विजयाराज सिंह भाई राजा रानी तो उनकी अपहरण तो होगा कि नहीं है। अपने अपनी जाति बिरादरी से किसको लगाव नहीं होता। तो बहुत खराब लगा कि बस्तर नरेश का इस प्रकार मर्डर हो, आप मुख्यमंत्री हो, हम अपदस्थ करके रहेंगे। और सही में अल्पमत में आ गया तो गोविंद नारायण सिंह जी को आनंद फानन में मुख्यमंत्री बना दिया गया। हालांकि वो 2-250 साल रहे। तो माने ऐसा है, कथा तो खूब मेरे को जो कथा कहा लो, महाभारत कहा लो, मगर राष्ट्र के हित के लिए इन सब बातों को मेरे को बताना पड़ता है। अब आप लोगों को भी स्मरण होता है मगर भूल जाए रहते हो। तो ऐसा है, अपदस्थ करा दिया, सीधा ही खरीद दिया 100 जने विधायक को। जाओ, लोगों ने कहा ये अन्याय नहीं है, राजनीति में तो चलता है उठा पटक थी। है बीजेपी के वो कर्णधार थी राजमाता सिंधिया। अस्तु बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतम महत्। गीता रूपी गंगोदक को पान किया। भाई आप अपने शरीर के मल दूर करने के लिए रोज रोज नहाते हो कि नहीं? बिना नहाए शरीर गंदा हो जाएगा। मगर वाह, ऐसे गीता रूपी गंगोदक है जो एक बार कोई डुबकी लगा लेता है। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। दिने दिने माने प्रत्येक दिन नहाते हो। किंतु सकृत गीतांभस स्नानम, सकृत एक बार भी गीता गंगोदक में नहा लिए तो साल में कई बार नहाना पड़ता होगा आप लोगों। घर में पाठ करते तो अति उत्तम।
नहीं करते जहाँ जहाँ भागवत होती है वहाँ गीता के दिन जरूर जाया करो क्योंकि गीता का श्रवण करने का सौभाग्य मिल जाता है। अन्य दिनों में तो भगवान कथा ही होगी, यहाँ तो गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म ही नहीं होता संसार में, इतनी बड़ी महिमा है। मगर हाँ, हम लोगों ने क्या किया, हर हिंदू के घर में गीता तो होगी, मगर वो लाल कपड़म बांध के अलमारी पठेरा में रख दिए होंगे, जय भगवती गीता तो बोला पढ़ जैसे योग से फायदा होते के रामदेव, तो योग से फायदा होते कि पढ़त रही भी तब के हो जाए, योग करे पड़े अब कोनो कहा नहीं वो तो महू पढ़े जब जानता हूँ मैं, काला कथे भसरिका काला कथे अरे तो तय जानत है ठीक है मगर करबे तब फायदा हो तो गीतल तय पठेरा में टांग देवे अगरबत्ती घुमावे तब लाभ हो। गीता पढ़ना चाहिए, पाठ करिए, और रोज रोज जब पाठ करोगे ना, ऐसा है अपने अपने प्रदेश की भाषा देखते हो, अन्य वक्ता लोग हैं गुजराती वक्ता रही गुड़ुड़ गुड़ुड़ बोल रहे, मराठी तो मुल्क इन महाराज तो हूँ छत्तीसगढ़ी में बीच बीच में बोल लेकर ठीक है, तो अभी 2-4 साल से सुने हो है नहीं बेशुद्ध हिंदी में राष्ट्रीय भाषा में मेरे प्रवचन थे हैं, तो पढ़ना पड़ेगा गीता को, और गीता जब पढ़ोगे आपकी बुद्धि ज्ञान सब कुछ परिष्कृत हो जाएगा सज्जनों। और फिर गीता 1.25 घंटा की बात है, रोज गीता रामायण पढ़ी हो ना तो कई ठन नकारात्मक जो सोच रही थे वो समाप्त हो जाते, और बिहनियल उठते ही कई प्रकार के नकारात्मक सोच, तो नहा के पूजा पाठ करे चाहिए, हमारे सनातन संस्कृति का फायदा होते, पूजा पाठ करे ले तो गलत सोच गलत विचार सब दूर हो जाते। ओखरे बर कई दिन गीता पढ़ ले करो ले, 4 आनम गीता मिले, 12 आनम रामायण के गुटका मिले, 1 रुपया खर्चा करो जीवन सुधर जाए, लोक परलोक सुधर जाए। अब मैं ओखरे बर हंसवाए बर कहता हमन 12 आना वाले गुटका पढ़े, ये सरदार जी भले मगर वो रामायण के गुटका धरे रहे बचपन है, हमन स्कूल जान तो रामायण के गुटका 12 रामायण बस्तम रहे, और हमारे ये सब बाबू मल पूछबे तय कतका गुटका खाए से रहे, वाह 100 रुपया तो मोर दे लीच के हो जाते हम 12 नम अपन जीवन बना ले। आज मानस केसरी कहा के तुमल कथा सुनावत, तुमन हमार पूजा करत हो, काखर प्रभाव है वो मानस के गुटका। अब आज जिन घर में वो मानस के गान होते वो घर के वातावरण मंगलमय थे, प्रदूषण सब समाप्त होता है सज्जनों, जैसे हवन करे ले पर्यावरण शुद्ध हो जाते, तो इसलिए रोज रामायण के पाठ करे, घी के दीपक जला ले करो, नहीं मिले महाराज अब शुद्ध घी है, नहीं तो डालडा उल्डल मत जलाओ, उमा पुण्य जगह में पापी लगी तो शुद्ध तेल के जला ले वो अच्छा है। जैसे हनुमान जी में चोला चढ़ाना है, हनुमान जी के बहुत माने अभी चले प्रसिद्धि, तो चोला चढ़ाए वरना शुद्ध घी ही, और वो भी गौ माता का गोघृत से हनुमान जी को ना मिले तो कहा चमेली के तेल से ही हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। और कई जन तो कहते कि मंगलवार के चोला चढ़ाना हो तो घी से ही चढ़ाओ, और शनिवार के चढ़ाना हो चमेली के तेल से चढ़ाओ, है ना, मगर अन्य तेल उल घी के शौक मत करियो। बजरंग बली बाल ब्रह्मचारी नियम के कट्टर स्वामी के उपासक, तो उपासना करिए। धन्य है हमारे भारतीय शास्त्र वांग्मय को, क्या नहीं लिखा है जी, वाह। सुबह से लेके शाम तक, जीवन से लेके मरण तक सब विधान, मगर उस विधान में हम लोग गड़बड़ करते हैं, इसलिए परेशानी होती है। विधि विधान तो है ना, जैसे देश के चलाने के लिए संविधान है, वैसे जीवन चलाने के लिए, अपने शरीर चलाने के लिए सबका विधान है। संविधान के मतलब जो राष्ट्र चलाए वही थोड़े संविधान है। ये सब गीता रामायण भागवत हुमन संविधान है। कत का बेर सोना, कत का बेर उठना, कत का बेर खाना, ये सब संविधान लिखे हैं। वो भारतीय संविधान में ये नहीं लिखे कितने टाइम खाना चाहिए, मगर वेद पुराण लिखे है कि नहीं
प्रातः काल बिना नहाए कोई चीज नहीं खाना चाहिए। हैं? अब वो देश के संविधान में थोड़े लिखे का इसना नहीं, वो तो राज्यपाल कौन बनते, संसद कौन बनते, विधायक कौन बनते, कै साल में वोट देखे, ओला सब वो संविधान लिखे हमारे। मर कत का बेर खाना, कत का बेर सूतना, का करना का, वो हमार ये वेद शास्त्र पुराण रूपी संविधान है। हाँ, तो वो संविधान की जानकारी रखो। और ये प्राचीन जन संविधान है, युगों युगों से चला रहा है, जिसका संविधान चाहे वो राजनेता हो वो भी पालन करता है स्वास्थ्य के लिए, पंडित है वो भी पालन करता है, नेता हो, पंडित हो, व्यापारी हो, किसान हो, रात के 10 बजे दही खाए तो बीमार पड़ी कि नहीं पड़ी, है ना। तो रात को दही नहीं खाना, ये हमारा संविधान लिखे। अब होते का आजकल बफे में पार्टी देते, दही बड़ा बनाओ रे, ओह बढ़िया है, नाम सुनते लोग, खा थे दही, आप कैसे नहीं उठे रे महाराज, वो सर्दी हो गई या तय रात के दही खाए। तो हमार ये भारतीय संविधान जिन्हें कतेक दूर के बात ल सोचे, क्या ना क्या खाना क्या नहीं खाना है। मूली के साथ में दूध नहीं खाना, करेले के साथ में मूली नहीं मिलाना, तो कौन भाजी कौन साग खाए चाहिए, अतेक कोनो ही तैसी है का। ते कई ठन संविधान लिख डरबे तब अतेक सब बात नहीं है, हैं? वो तो काखर कार्यकाल कतका होते, काखर वेतन है, राज्यपाल कतका मिलते, राष्ट्रपति 5 लाख मिलते, वही में संविधान भर गए, समझे। का मूल सब पढ़े पढ़ते भाई, और तब वो टाइम ही नहीं मिले। कावर मूल भगवान की कथा गाथा ना बहुत आनंद आते। मैं देखता हूँ युवा मन बैठे, लड़का मन बैठे, ये नान नान हम बिटिया है ना, जब श्लोक ल सुनते तो बराबर में देखत रहता हूँ, झूमत रहती है। तो कतेक माने सुख मिलत हो है। संस्कृत श्लोक वंदना मैं करत रहा हूँ, और ये बिटिया मन ऐसे झूम रहे। तो स्वर का उनको ज्ञान तो है? इसलिए प्रयास रहता है मेरा कि बच्चे बूढ़े जवान सयान सबको जो है फायदा मिलना चाहिए भाई, क्योंकि भगवान की कथा सबके लिए संजीवनी है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, गोपियों ने कहा महाराज संतप्त प्राणियों के लिए आपकी कथा अमृत है। और संसार के लोग संतप्त ही हैं, अनेक प्रकार के विकारों से संतप्त है। तो सज्जनों, गीता में प्रवचन तो बहुत करे हों, भाव भरे उखरे सिति जितेश्वर कई दृश्य महाराज तुलसी वर्षा करा दे हो, मगर कहाँ बैठे के बाद कहाँ मन मानते, वो 10 मिनट बोल दे हो कहर से, और इसने निकल गए 1 घंटा। गीता के एको ठन अध्याय शुरू नहीं हो। गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में क्या लिखे है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अब वो में गीता 2 ठन संवाद में है, एक तो कृष्णार्जुन संवाद है और दूसरा लग गए धृतराष्ट्र और संजय संवाद है। धृतराष्ट्र जब सुने इसके, वो हमार लड़का मन महाभारत युद्ध करे बर चल दे हैं वहाँ, तो व्यास जी आए, क्यों व्यास जी के पुत्र हैं धृतराष्ट्र। तो कहा धृतराष्ट्र लड़ाई उड़ाई देखोगे रे तुम भी, तुमको आंख दे दूं, जन्म से अंधे हो। धृतराष्ट्र ने कहा महाराज 100 लड़का के मैं बाप, कोनो लड़का के मैं जन्म उत्सव की भीड़ नहीं देख पाए, तो अब मरे कटे दिन में का देखिए हम आँखें लेके। ब्याज जी किस बेटा ठीक है, तय आँखी झान ले, तोर बर व्यवस्था कर देता हूँ। तोर विश्वास पात्र मंत्री कौन? संजय है महाराज, सबसे विश्वास पात्र। हाँ तो वही दे दिव्य दृष्टि। तो ब्याज जी बोला दिव्य दृष्टि दे। माने तय घर में बैठे बैठे समर स्थल में क्या हो रहा है राजा को सुना ना। तो एक संवाद बन गए धृतराष्ट्र संजय, और मेन संवाद का एक कृष्णार्जुन संवाद है जो फील्ड में हुए। अब ये घर बैठे संवाद धृतराष्ट्र पूछत संजय देख के बता तो कौन कैसे करत है वहाँ। तब देख ये जो दूरदर्शन बने ना टेलीविजन के आप मजा लेते हो, वो गीता माता के ही प्रभाव सज्जनों। जब ये बात वैज्ञानिक मन सुनिन कि धृतराष्ट्र लग घर बैठे समाचार सुना दे, तो खोज करे, और खोज करत करत अमेरिका के वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिक के पांव पर, ऋषि मुनि महात्मा के पांव पर, भैया कुछ बताओ ना, हम खोज अनुसंधान कर रहे हैं।
कि आज से 5000 साल पहले धृतराष्ट्र जो है आंखों देखा हाल संजय के द्वारा सुनता था, तो वर्तमान दुनिया में आंखों देखा हाल कौन सुन सकी, टेलीविजन बना थे कुछ, तो ये गीता के प्रथम अध्याय ने ही टेलीविजन बनवा दिया, समझे। हाँ, टेलीविजन कहाँ से बना, टेलीविजन बना जरूर है मगर वो देख सकते हो और जो बोल रहे हैं उसको सुन सकते हो। वो क्या सोच रहे हैं इसको अभी तक टेलीविजन नहीं खोज पाया है, जिसको 5000 साल पहले संजय कहता है कि हे राजन, अर्जुन ने ऐसा सोचकर, कैसा सोचा, वो तो अर्जुन वहां सोच रहा है तो चित्र तो देख सकते हो, वाणी को सुन रहे मगर कौन का सोचे थे बोला तो उहुल जान रहे, वो गीता ऐसा विज्ञान अभी लगा हुआ है। आप क्या सोच रहे हो मैं नहीं जानूंगा, है ये जरूर देख रहा हूँ कि बसंत जी बढ़िया सभ्य आदमी हैं, धार्मिक हैं और मिलने 2-4 बार आते हैं, एक लगाव है। चिवरी में भले ही एक बार गया था, इस बार का प्रोग्राम नहीं हो पाया, फिर वही चर्चा कर रहे थे, कहा भाई ऐसा है मास्टर साहब के उसमें होना था, है मगर वो तारीख जो है अन्यत्र होने से अच्छी बात है कि उनके उसमें लगाव तो है कि ससुर साहब के पुण्य स्मृति में और मैं भगवान की कथा सुनवा देता हूँ। और बसंत आदि तो ऐसा है, आप कहीं भी रहो भगवान के चरणों के चिंतन में लगे रहिए, आपका कल्याण होगा। भाई शास्त्री जी तो ऐसा है, जहाँ समय सुविधा मिलती है बराबर टाइम देता हूँ इस उम्र में भी, और बोलने बैठ जाता हूँ तो जरूर लोग कहते हैं कि कम बोला करिए कम मगर वो हो भी नहीं, यही दरीब बहुत माने खिसियावत है, तुम दोनों टाइम कावट छपा गए, दोनों टाइम का लेन महाराज तक 1.5-2 घंटा भर बोलबे कोई बात नहीं, मगर वो 3 घंटा पूरी जाए, हाँ 2-2.5 बज जाए क्योंकि जे है कथा कपट तजी गाओ, भगवान की कथा को छल कपट छोड़ के गाओ। तो भैया ये भगवत गीता के ज्ञान तो ऐसे है, एक अध्याय में दिन पहा जाए, सारी सेना खड़ी है। इसीलिए कई जन का कहते हैं गीता होते का अच्छा ग्रंथ छोड़ेगा कैसे, वो पहली सबसे धृतराष्ट्र शब्द के नाम धृतराष्ट्र उवाच पहली श्लोक के पहली का लिखे हैं धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का पांडवश्यैव किम कुर्वत संजय। संजय ने सब हाल चाल बता दिया कि अर्जुन जब नहीं लड़ूंगा कह रहा था तो भगवान ने उनको विराट रूप में दर्शन दिया। अर्जुन तुम क्यों नहीं लड़ूंगा कहते हो, कहा पाप लगेगा, लोग मरेंगे कटेंगे खून बहेगा, तो भगवान ने वही अर्जुन को उपदेश देने के लिए विराट रूप में प्रकट हुए और बताया कि कौन किसको मारता है, समझ रहे हो। अरे तुमको निमित्त भरे बना रहा हूं पार्थ, तुम गांडी उठा लो, कैसे उठा लो माधव, तो भगवान ने विराट रूप दिखाया। भगवान विराट के मुंह से अग्नि निकल रही है और अग्नि की ज्वाला में भीष्म द्रोण जयद्रथ कर्ण सब धराशायी हो रहे हैं, महाभारत के जितने वीर योद्धा सब मर रहे हैं। और तब अर्जुन भयभीत होकर कहता है शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्ना। अभी तक बहस करता रहा क्योंकि भाई समझता था, सखा समझता था, मामा फूक भाई हैं इसलिए कहता रहा आप एक बात क्यों मानो, मगर आप गुरु और मैं आपका चेला, आप जो कहोगे वही करूंगा। तब भगवान ने कहा था तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ और यश कीर्ति को अपनाओ। तुम पलायनवादी बनोगे अपयश होगा। क्षत्रिय हो और युवा हो, क्षत्रियों को भीख नहीं मांगना, क्योंकि पुरुषार्थ करके भले दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करके जीत लो, मगर भीख नहीं मांगना। कौन क्षत्रिय जात भीख मांगीच का पराक्रमी होते थे, युद्ध करते थे, शत्रु को हरा लेते थे। और भरत लाल जी आदि के बारे में जो भीख की बात सुनते हो वो तो उनके दीनता है, वो भीख नहीं मांगे।
जैसे गंगा जी में पहुंचकर भरत जी कह रहे मांगू भीख त्यागी निज धर्म आरत काहन करई कुकर्म। आरत क्या नहीं कर लेता, तो क्या भीख मांग रहे हैं? कोई रुपया पैसा धन अनाज मांगा क्या भारत ने? नहीं। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम के चरणों में जो प्रेम है अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। कि हे मां गंगे, आप तो सबके मनोरथ पूर्ण करने वाली हो, राम जी के चरणों में प्रेम दिनों दिन बढ़े, ये मांगा था। इसलिए क्या वो भीख हो सकता है क्या? मांगू भीख, मगर इतना विनम्र है भरत जी, कहते मैं भीख मांग रहा हूं अपने धर्म को त्याग कर। कौन से धर्म को त्याग कर? क्षत्रिय भीख नहीं मांगता, मगर क्षत्रिय राजकुमार होके मांग रहा हूं, ये उनकी दीनता है, दैन्य भाव। भीख कब कहलाता? जब किसी से रुपया पैसा कपड़ा लत्ता अनाज पानी मांगते फिरते, और फिर किसी व्यक्ति से। तो भरत किसी व्यक्ति से नहीं, माँ गंगे से मांग रहे हैं। क्या मांगा? भगवान के चरणों में प्रेम। इसीलिए कहते मांगू भीख त्यागी निज धर्म आरत काहन करई कुकर्म। आरत क्या नहीं कर लेता है माँ गंगे? भगवान ने समझाया कि देख तू क्षत्रिय राजकुमार, भीख मांग लूंगा मर युद्ध नहीं करूंगा, कहते काहे को भीख मांग लेगा? चल, विराट रूप दिखाया, कहा अब सही सही बता। तो कहा करिष्ये वचनम तव, आपके वचन का पालन करूंगा माधव। हाँ तो मैं जो कहूंगा करोगे? चल जल्दी गांडी उठाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जा। धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय सही में अर्जुन उठा लिया क्या धनुष? हाँ उठा लिया राजन। तो धृतराष्ट्र को भय हुआ। अब अभी तक खुश थे कि अर्जुन ने हथियार डाल दिया है, चलो युद्ध टल जाएगा। हैं? अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, आपके वचन पालन करूंगा। अर्जुन ने कहा था पाप वाप लगेगा? कुछ पाप वाप नहीं लगेगा, क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है तुम मेरे शरण में आ गए। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, तुम सोच मत करो, सब पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ऐसे भगवान के वचन पाकर अर्जुन ने उठाया। तो कहते हैं ये भगवत गीता अनुपम ग्रंथ है, राष्ट्रीय ग्रंथ है, और देश विदेश सब जगह कई विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद है इनका। जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में 5-6 प्रकार टीका है। पहली बार मैं कई दो बता डरा। छत्तीसगढ़ी भाषा में गद्य में भी, पद्य में, दोहा चौपाई में बने। कैलाश तिवारी थे ADIS, उन्होंने लिखा। पंडितराव कृदत जी धमतरिक उनके बेटा बड़े, उन्होंने लिखा। म्यूनिसिपल जापा में थे प्रेसिडेंट, वो सब कापी मेरे देते गए। तुकाराम वर्मा हाई स्कूल में थे हमारे बेमेतरा में, हैं, उन्होंने लिखी टीका है। और ये जो पाठक बंधु हैं उन्होंने लिखी टीका। तो भले बताओ छत्तीसगढ़ी भाषा में जब 6 ठन टीका है, औ हो है 1-2 ठन जिन सब मैं नहीं देखे हूँ, तो भला बताओ बंगाली, उड़िया, मलयाली में क्यों नहीं होगा? कई टीकाएं। इसीलिए सब प्रांतों की भाषा में भगवत गीता पर टीका है। जो भाषा आपको आती है वो टीका जरूर पढ़िए, गीता अपनाइए, गीता जयंती मनाइए। अगहन सुदी एकादशी को गीता की जयंती होनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा, तुलसी वर्षा पहले, तुलसी वर्षा की तैयारी तो है ही है, 15 मिनट में तुलसी वर्षा विष्णु सहस्रनाम द्वारा होना है। इसके पहले जो हमारा नियम है, आज के दिन जो बच्चों को सेवा में संलग्न लोगों को प्रसाद जो देने की प्रक्रिया है, तो वो 5-7 मिनट में वो पहले संपन्न हो जाए,
क्योंकि तुलसी वर्षा के बाद में तो फिर भगदड़ हो जाती है, इसलिए जो जहाँ हैं बैठे रहें। जिनका नाम उच्चारण किया जाएगा वो दौड़ के आएंगे मंच में। ये एक बोरी नारियल यहाँ रखा दो भाई, कहाँ है बैगा जी? नारियल यहाँ लाओ। चलो जितेश्वर सीतेश्वर यहाँ हेल्प करने आ जाइए। सुंदर भाई जी, आपके पास कागज लिफाफा माइक है? क्योंकि 10% बटे तो वो कल्याणकारी हो जाता है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, यज्ञ भगवान की जय। व्यास पीठाधीश्वर व्यास जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव श्री शास्त्री जी महाराज की जय। क्रम तो वही है ना, भजन मंडल। हाँ बस वो बोलते जाइए। जैसे कि गुरुदेव भगवान के एक परंपरा है, आशीर्वाद के रूप में कुछ बच्चा मन ला या कुछ सेवा जन आठ दिन ले करे है, और उमन ला आशीर्वाद के रूप। वैसे तो सब ला आशीर्वाद देवत है, आशीर्वाद की कोई कमी नहीं है। जैन भी भाई यहाँ आए और नहीं आए हैं अपन घर में सुनत है, या कोई कारणवश नहीं भी आए ओकरो मन ला आशीर्वाद है। तो सबसे पहली प्रभात फेरी वाला मतलब भाई, मतलब एक जन दो जन जो भी आना चाहे आ सकते। प्रभात फेरी वाला भाई मन जमन 8 दिन ले भगवान ला लाने लेगे के बहुत प्रेम प्यार श्रद्धा के साथ अपन समय अनुसार बिल्कुल आए गए हैं, ओमन आमंत्रित करत हों, ओमन आए, स्वागत है। प्रभात फेरी वाला भाई मन ला 1100 रुपया भगवान के आशीर्वाद के रूप में, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद के रूप में गुरु जी से प्राप्त करो। आओ प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जी। तत्पश्चात सुवासिनी बहन बेटी जौन है वे हमार सिन्हा समाज घर के एक जन कोई भी आ जाए, बेटी मन बहन मन जो भी है, 1000 रुपया एमल्ला भी भगवान की तरफ से, गुरुदेव भगवान की तरफ से आशीर्वाद के रूप में दिए जाते। प्रभात फेरी एक बेटी मल्ला कुंवारी कन्या मुनमुन मौली आ जाए जल्दी से। ओमल्ला 700 रुपया के राशि इत्यादि 1100 जी, 1100 रुपया सुहासिनी बहन बेटी मल्ला। कुंवारी कन्या तुम बाल तो हो एक जन्मत धले कहा गुरु जी जे आगे देख रहे मौली मुनमुन ये बटुक वृंद लड़का पक्ष जो भी है, भूपति शिवम आओ, ये तो ऐसे लगे रहते सेवा में। 700 रुपया दिए जाते और श्रीफल के साथ। रोमन बैगा बेटा देना नारियल बैगा जिन 8 दिन 9 दिन ले यह सेवा करते, रात के ड्यूटी करते और बहुत ही प्रेम प्यार श्रद्धा भक्ति के साथ वो ड्यूटी निभाते। टोमन बैगा 700 रुपया और एक श्रीफल दिए जाते। ठाकुर नापित ठाकुर आ जाए। 500 रुपया ठाकुर ला दिए जाते जिन
दोनों टाइम आरती में सहयोग देते और चंदन वगैरह लगाए में ओकर अच्छा भूमिका निभाते 9 दिन ले। विप्र बंधु ब्राह्मण देवता विप्र बंधु रामनाथ शर्मा जी महाराज, पत्रकार महोदय रमेश त्रिपाठी जी, नंद कुमार महाराज 600 रुपया। 3 ठक दे श्रीफल, 3 जान ला दे। हाँ 2 ठक दे। तीनों के लिए श्रीफल और 600 रुपया। नंद कुमार जी तो नहीं दिख रहे हैं, ये है रामनाथ महाराज। हाँ ये भाचा महाराज। राधा कृष्ण मंदिर ने भगवान में 500 रुपया। कृष्ण मंदिर में राधा कृष्ण मंदिर के कोई भी पदाधिकारी या कोई भी है बैठे हो आ जाएं। 101 रुपया श्रीमती जमुनाबाई पटेल की तरफ से भगवान में अर्पित किए हैं। प्रेम से बोलो कर श्रद्धा भक्ति की जय। परमात्मा की कृपा उनके एवं उनके परिवार के ऊपर बनी रहे। राधा कृष्ण मंदिर माइक मास्टर दुर्गा साहू 300 रुपया श्रीफल, जो बहुत बढ़िया माइक में अपन भूमिका अदा करे है 8 दिन नवरात्र ले, तो बहुत बढ़िया माइक के व्यवस्था आपके द्वारा हो है। गुरुदेव बहुत तारीफ करे है आपके, आशीर्वाद के रूप में आप दिए जाते। भंडारा में भोजन बनाने वाली महताएं, भंडारा में भोजन बनाने वाली महताओं को 700 रुपया श्रीफल दिया जा रहा है भगवान के प्रसाद के रूप में। कोई भी आ जाए माता, एक जना के आ जाओ। गणेशिया बाई घर सेवा में सवेरे शाम अपन बर्तन मांज के और झाड़ू पोछा लगाए गए होकर कृपा है, तो आओ 700 रुपया और श्रीफल आपोल दिए जाते। गणेशिया भाई या होकर परिवार के कोई भी सदस्य हो तो आके ले जाए। भोजन कोई नहीं रख दो, मैं रख देता। राय सिंह यह नहीं हुई मोर ख्याल से, एक नारियल 500 रुपया। रंगोली बनाने वाली माही, जो घर में रंगोली वगैरह बनाती से, अगर ओकर परिवार के कोई सदस्य हुई या नोनी हुई तो आज के ले जाए 300 रुपया और श्रीफल। बिसाहू राम सिन्हा सेवा में हाजिर रहा है 300 रुपया और श्रीफल। जीतू राम साहू 300 रुपया और श्रीफल। अतका 9000 रुपये की राशि गुरुदेव भगवान की तरफ से आप मन आशीर्वाद के रूप में दिए गए हैं। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दौड़ दौड़ के फोटोग्राफर मन अड़बड़ फोटो खींचे है साल, तो 500 रुपया उनको भी दिया जा रहा है। तो आप सबको फोटोग्राफरों को भी बहुत बहुत बधाई। इस तरह 9,500 की राशि भगवान के तरफ से, गुरुदेव भगवान की तरफ से आप लोगों को अर्पित की गई है, सिर्फ एक आशीर्वाद के रूप में। परम पिता परमेश्वर उनका आशीर्वाद आप सबों को फले फूले, आपके घर में भागवत भक्ति का प्रचार प्रसार हो, भगवान भक्ति में आप लोग लगे रहें। इन्हीं शुभ मनोकामनाओं के साथ आपके हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए वाणी विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। गीता श्रवण के बाद गीता अर्पण करने का विधान है।
जिसके पास गीता न हो कुछ ग्रंथ रखें, भूपति जी से ले लेना। और गीता अर्पण तुलसी वर्षा के बाद होती है। हाँ, गीता भूपति के पास है। अगर जिस किसी भाई को गीता चढ़ानी हो तो 10 रुपये दे के गीता प्राप्त कर सकते हैं। आइए, चलो बाकी सब लोग बैठ जाइए, अपने सामने पत्तल रखिए, गीता ग्रंथ रखिए और भगवान के 1000 मंगलमय नामों से तुलसी वर्षा करने का बहुत उत्तम विधान है। क्योंकि 9 दिनों में हमारे कर्म में जो भी त्रुटि होती है, गलती होती है, उसकी पूर्णता के लिए तुलसी वर्षा की जाती है। तुलसी भगवान को प्रिय है। तुलसी नाव जिसके पास बांट लीजिए और सब लोग एक एक नाम से एक एक विष्णवे नमः जपते रहना, है ना। बीच बीच में बातचीत नहीं करना, उठना बैठना नहीं। अभी भी समय है 2 मिनट। जो नहीं आए हैं 9 दिन कथा सुने हो, उसकी पूर्णता के लिए तुलसी वर्षा जरूर करिए। जित्तू वगैरह सब चले आओ, तुलसी वर्षा जो जहाँ हो 10 मिनट के लिए काम छोड़ के तुलसी वर्षा कर लीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। कौन नहीं, ठीक है, दे दो। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। विष्णवे नमः मन ही मन और एक एक तुलसी दल गणना करते जाएंगे। अब बाद में फिर यहाँ भगवान में सब लाइन से आकर के सब तुलसी वर्षा करेंगे। गीता जो है चढ़ाते जाना रे, एक तो है, फिर लेते जाना। लक्ष्मी नारायण साहू जैन 8 दिन ने बहुत सेवा करे है। मैं बहुत प्यार के साथ सम्मान के साथ हुल आमंत्रित करत हूँ। सब लग के व्यवस्था बनाए में बैठारे के बहुत बढ़िया इंतजाम करी से। तो गुरुदेव भगवान से के आशीर्वाद के रूप में आप आओ, गुरु जी के प्रणाम करो और गुरु जी के आशीर्वाद प्राप्त कर लिए आप ला सादर आमंत्रित करत हूँ। 300 रुपया और साल के साथ आप दिए जाते। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रारंभ करेंगे ओम विष्णवे का नाम उच्चारण करते हुए। ओम विश्वम विष्णु वष्टकार भूतभव्य भूतप्रभुव भूतगीत भूतविद्भाव भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमां गते अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञक्षरे च योग वेदाम नेता प्रधाना पुरुषेश्वर नरसेव भू श्रीमान केशव पुरुषोत्तमा सर्व शिव स्थानुभूतादि निरभ्या संभवो भावनो वर्ता वरुवा प्रभु ईश्वरा शंभु शंभु रादित्य पुष्राक्षो महास्वना अनादि निधनो दाता विधाता धातुरुत्तमा प्रेम नैवेश केश पद्मनामा वर प्रभो विश्वकर्मा मनुष्टा स्तविष्ठ स्तौर्यो ध्रुवा आग्रह सहस्रा कृष्णो लोहिताक्ष प्रदर्दना प्रभुति गोदाभां पवित्र मंगलम परम ईशाना प्राणदा प्राणो श्रेष्ठ ज्येष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भ भूगर्भ माधवो मधुसूदना विश्वरो विक्रमो धर्मी वेधावी विक्रमाक्रमानुत्तम दुरादसकृतज्ञकृतिरात्मवाण ओम विष्णवे नमः। सूर्य शरण शर्मा विश्वरेता प्रजाभव संवत्सरो व्याला प्रदत्य सौरदर्शन अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरुच्यता विषगर्भे आत्माया सर्योग विनिश्रिता वर्षो वसुरा सुप्ना सत्य समात्मा समिता समामघ पुंडरीकाक्ष विश्वकर्मा विशाकृतिरद्यो बहु शिरबभु विश्वयोनि सुजस्रवा अमृता श्वासतोजिस्ताणो
वरारोहो महातपा सर्वग सर्वविद्वान् विश्वकृष्णो जनार्दना वेदो वेदविदेङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृता चतुरात्मा चतुर्वेहु चतुर्दष्टा चतुर्भुजा भाजिष्णु भोजनं भोक्ता सहस्रेणुचकदा जियानुगो विजयो जेता विश्वने पुनर्वसोऽप्येन्द्रो मामना पाशोर्मोघ सुचिरुज्यता तीन्द्र सग्र सर्गोदितात्मनेमो यमा वेदो वेद्य सदा योगी विरामातवा मधु अतीन्द्रो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्य महाशक्तिर्महादूते अनिदेश्वर श्रीमानमे आत्मा महाद्रीदिक्या महेश्वास मयि भरत श्रीनिवास सतां गते अनिरुद्ध सुरानंद गोविंदो गोविंदा पते परिचेदमनो हंस सुपर्णो भुज गौतम परात वहाँ रखाइए। हिरण्यनाभासुत्पा पद्मनाभा प्रजापते अमृतो सौर्दिगाशय संधात्मा संधिमानसरा सौदुर्वसरा सासा सुधात्मा सुरार्य गुरुगतमो धाम सत्य सत्य पराक्रमा निमस निमिषो मनीषा निस्रोगे वाचस्पति उदारदे अग्रणी ब्राह्मणी श्रीमान्यो नेता समीरना सर्तमूर्धा विसुतात्मा सत्राक्ष सत्रवाता वर्तमानयुतात्मा सवृत समवर्धना समर्थको नीलो धरणीधर सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विशुद्धिक विश्व भोग विभो सत्कर्ता सत्कृता साधुर्जनो नारायणो नरा संख्यो प्रे आत्मा विशेष श्रेष्ठ गुप्त सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्ध सिद्ध साधना विष्णवे नमः। विसाहि विश्व विष्णु विश्व विश्व परवा विश्ववर्धना वर्धनो वर्धमान सविक्त सुत सागर सौभुज दोधरो माग्मे महेंद्र वसुधो वसो अनेक रूप वेद रूप सभी विष्ट प्रकाशन ओजस तेजो प्रकाशात्मा प्रतापना युद्ध रक्षणा स्पष्ट अक्षरो मंत्र चंद्र सु भास्कर दुते अमृता सोद्भव भानो ससविंदो सर्वेश्वरा सौधम सौगता सेतु सत्य धर्म पराक्रम भूतभो भो नाथ पवन पावन कामा कामृत कांता कामा काम प्रदा प्रभु युगादिदा युग वर्तो कमायो महासना दृश्य व्यक्त रूप सहसजित अनंतजित इष्टो विशिष्ट श्रेष्ठ श्रीखंडे न सौ विसा क्रोधा क्रोध कृता विस्बाहु मैत्र चित प्रता प्राण प्राणवासवानुजा अपारम निर्दिष्टा अपाम निधि निर्दिष्टा पर्वता पर्वतिष्यता स्कंद स्कंदरो धोरियो वर्धो वायुवान वासुदेव विद्वानुरातदेव पुरंदरा शोक साड़ा सुर सौरी शनेश्वर अनुकूल सता वर्ता पद्मी पद्मनि विरक्षण पद्मनाभदाक्ष पद्मगर्भ सवीर्भिता अमृतेरिद्योमृतात्मा महाक्षो गणाध्वजा तुल सर्वो भीमो समयज्ञो हरिरवि हवीर हरे सब लक्षण लक्ष्मी समितंजय वृक्षोहित मार्गो हेतु दामोदर साह महीधरो महाभागो विज्ञान्वितासन उद्भव सर्वदेव श्री गर्भ परमेश्वर करणम कारणम कर्ता विकर्ता गणो गोवा वैसाय वसंधान संतान संधान दो ध्रुव प्रदी परम स्पष्ट तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण राम विराम विरजवान को नयो नयो वीराशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म युतोत्तम वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणता प्राणवाप्तो हिरण्यगर्भ शत्रुघ्न वाप्तो आयुर्दो जजायितु सुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्वामो विश्रामो विश्व दक्षिण विस्तार विस्तार विस्तारो पटमाण बीजभयमर्थो नर्तो महामकोश महाभोगो महाधना अनिवीण सदा विष्टो भूर्धर्मैव महामका नक्षत्र नेमि नक्षत्री क्षमा क्षमा समयहन यज्ञो यज्ञ महेश सगर्दो सतरम सतां गते सर्वदर्श युक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानोत्तम सर्वदा सुमुख सुमुख सूक्ष्म सुगोसा सुगोदा सोरिता मनोहर दिग्गो विद्वा विदारण सवना सवसो शोभसोवापिनेकात्मनेक क्रमित सर्व सर्वदर्शी धर्मोधने स्वधर्म गोप धर्म के धर्मे तदक्षर मक्षरमा विज्ञात सतांत विधाता कृतक्षर गजनेमि सत्वस्था सिंहो भूत महेश्वरादिदेव महादेव देवशो देवद गुरु तट गोपतेर गोपता ज्ञानगाम्या पुरातना जने भूतविद वक्ता कवितेन्द्र पुरदक्षिण सोममृतवा सोमा पुरोजित पुरुषोत्तम विनियो जय सदा सन्धु दर्शा सततां पतेः जीव विनता साक्षिम गन्धो अमृत विक्रमा मोह निधिरतात्मा मोदसी शयोन्तकाज अजमान रसभाव्य सीतामित्र भगवदनानंदरो नंदनो नंद सत्य धर्म त्रिवक्रमा महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनी पते तिरुपति स्त्री तथा सक्षो महाशृंग कृतान कृता महावराह गोविंद सुसन सगणांगदय गयो गंभीर गहन गुप्त चक्र गदाधरा वेदा सांगोदजित कृष्णो दृढ़ संकर्षण योचिता वर्णो वारण वीक्ष प्रसदाक्ष महामन भगवान मंगलानंदी वनमालयायुधादित्य ज्योतिरादित्य सहस्रिणोण गति सतम सुधर्मखंड परशुदारुण प्रदाद स्फुरिक स्वर्दिक व्यास वाचस्पति होनेजा त्रिशाम सामग साम निर्माण वेश समेश संन्यास कृक्षमा शांतो निष्ठा शांतिपरायण सुमाग साधिन सत्रष्टा कुमद कोलेश गोहितो गोपतिर्गोप्ता विश्वाक्ष विषप्रिया
अनिर्वर्ति निरुतात्मा सप्रियोक्ता क्षेम कृष्वा श्रीवत्स्वक्षः श्रीवासा श्रीपतिः श्रीमतामरः श्रीधरशीषः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकर श्रेयः श्रीविमोलोकत्रयाश्रयः सोक्ष स्वंग सदानंद नंदी ज्योतिर्गणेश्वरा विदितात्मा सकृति संशय उदीर्ण सर्वतक्षु निशा श्वास विस्तर भूषय भूषण भूतिर्विशोक शोकनाशना अर्जिमा अर्चिष्णामर्जित कुंभो विशुद्धात्म शोधना निरुद्धो प्रतिरता प्रतिभिन्नो अभित विक्रमः कालनेमिनी वीरा सौरी सूर्जनेश्वर नित्यात्मत्लोकेश केशव केश हरि काम देवा काम पाला कामी कांता कितागमा अनिदेशपूर विष्णुरो विरोरंतो धनंजय ब्रह्मण्यो ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्ममय वर्धन ब्रह्मविद ब्रह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाकर्म महाकर्मा महातेज महारोग महागर्त महायज महायज्ञो महाहवि स्तभ्य स्तप्रिय स्तोत्रम स्तोत्र स्तोत्र प्रिय पूर्ण पुण्यता पुण्य पुण्य कृति नामया मनोजवर्ष करो वसूरे तव सुप्रद वसुप्रद वासुदेव वासुदेव वसुर सुमना हवि सदगति सत्कीर्ति सता सद्भूति सत्परायण सुर सेनो देश श्रेष्ठ से निवास स्वयं भूतावास वासुदेव सर्वासुनि निला दर्भ दर्भतो दीप्तो धर्धरवत पराजिता विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्त मूर्ति मूर्तिमान अनेक मूर्ति मुक्त अनेक मूर्ति रक्त सक्त मूर्ति सतानन एको न कह सह स्व कह किम यत पदवनुत्तम लोक लोक बंधु नोक्लात माधव भक्तवत्सल सुवर्ण वर्णो हेमांग वर्ण चंद्रांग विरह विस्म सुनिय सुधृत शिशल मानी मानद मान्य लोक सामित लोक धिका सुमेधा मेध जो धन्य सत मेधा धरा धरा तेजो विशोधरा सर्व सत्र भीतामरार वग्रह निग्रह व्यग्रह नेक सिंहो गदाग्रजा चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्हु चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विदेकपात समावर्तनयुक्तात्मा दुर्जयो दुर्तिकमा दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावास दुरार्य सुम्भाग शोक सारंग सुतंतस्तवर्धनेन्द्र कर्म महाकर्मा कित कर्मा किदागमा उद्भव सुंदर सुंदर रत्नावासलोचन अर्को वासना श्रृंगी जयंत सर्व विजयी सुवर्ण बिंदुरक्षभ्य सारभगेश्वर महार्द महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुद्र कुंद्र कुंद प्रजन्य प्राण नीलामणिता सुमृत वपो सुरज्ञो सर्वतोमुख सुलभ सुरवता सिद्ध शत्रुतापना न क्रोधन पुरो स्वस्थ चारुणांध्र निशोधना सहसी सप्तजीव सप्तधा सप्तवाहना अमूर्ति अनगोचेन्द्र भयकृत भय नाशना रणभीत के श्लोक गुण निर्गुण महान अवधृत सदृत श्वास प्राग वंशो वंशवर्धना भा भीत गतिदो योगी योगी ससुर कामदा आश्रम क्षामा सुपर्ण वायुवान धनु 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 वेदो दंडो दमयता तमा प्राजित सरसयो नियंतो नियमाय नियंत निमो यमा सत्वान सौतिक सत्यधर्मपरायणाभिप्राय प्रियारो अप्रियकृत वर्धना व्यय संग देव ज्योति सुरुचिरूर्थ भोग विभो रविर्चना सूर्य सविता रविलोचनानंद बोध भोग भूत भोक्ता सुखदो न गुरुग्रहणी सदा महर्षि लोकाधीशन अद्भुता सनातन सनातन तमा कपिल कपिलप्य स्वसित स्वस्कृति स्वसिद स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्ति भूष स्वस्ति दक्षिण रुद्र कुंडली चक्रे विक्रम ज्योतिषासना सप्तदिग स्वसासी शिर सरुरीकरा अक्रूर पेशलो दक्ष दक्षिण श्रमणामरा विधोत्तम विद्भय पुण्य सर्वकीर्तना उत्तराण दूषित पुण्योपु दुख स्वप्न नाशना विरा रक्षण संतो जीवन परिवस्थित अनंत अनंत रूप अनंत श्रीर जित मणिर्भयापा चतुरत्नो गंभीरात्मा विदेशो व्यादिशो दिशानादिर्भवो लक्ष्मी सूर्योरुजनांगद चरणो जन्मादिर् भीमो भीम्य पराक्रम अधानिलो धाता पुष्पास प्रदाग्रहो ध्रुवक शतपादचारा प्रणदा प्रणव प्रणा प्रमाण प्राणलीला प्राण भीत प्राण जीवन तत्व तत्विदेकात्म जन्म मृत्यु जराधिका भूर्भुव स्वस्तरुस्तारा सविता परमिता महा यज्ञो यज्ञपतिर्यज्ञ यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवान यज्ञभृत यज्ञ यज्ञभू यज्ञ साधना यज्ञांकृत यज्ञ गोहिमन मानंद एव च आत्मयोनि स्वयं जात वैखान समगायन देवी नंदन सष्टा सित सपापनाशना संग वृंद के चक्रे सारंग धर्मागताधरा रथांग पाणि रक्षोभ्य सर्वप्रणायुध सर्वप्रणायुध नमो हरये नमः हरये नमः। भगवान के परम पावन में मंगल नामों का स्मरण करते हुए आप लोगों ने भगवान को अति प्रिय तुलसी जो गणना किए हैं आकर के अब सब भगवान में अर्पण करेंगे। मुख्य यजमान पहले आकर के परात में जो तुलसी वर्षा हुई भगवान जी में लेकर के यहाँ आए, गीता ग्रंथ को लेकर के संकल्प कर लें और उसके बाद अपना अपना नाम गोत्र जोड़ लेना भाई। संकल्प एक बार ही होगा। संकल्प 11 रुपये स्वर्गीय जोहत्री भाई ध्रुव की तरफ से भगवान के सिरों चरणों में अर्पित किया गया। प्रेम से बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। गोविंद
एक ठोर पात्र वगैरह रखा ना वहाँ तो तुलसी के लिए अलग होना ना। गीता के पोथी रख लो और तुलसी दल रख के संकल्प करो। हरि ओम विष्णु 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 ओम नमः परमात्मने। श्री पुराण पुरुषोत्तम से अद्य ब्रह्मणो निद्वितीय परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेत वाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगं चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारत देशे आर्यावर्त देशांतर्गत सुबी श्री महान मांगल्य छत्तीसगढ़ प्रांतस्थ महाकौशल देशे शिवनाथ नद्या पश्चिमे तटे धमतरी मंडलांतर्गत परम पुनीत पुण्यग्रामे सिर्री ग्रामे शुभे श्री सिद्धार्थी नाम संवत्सरे मासोत्तमे मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे तृतीयायां तिथौ तदुपरि चतुर्थ्यां तिथौ नाम गोत्र अमुक गोत्रोत्पन्नो मेधानाम वर्माहम मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः भगवतः श्री राधा कृष्ण चरणारविंदेषु अविरल भक्ति प्राप्त्यर्थम मम गृहे श्रीमद् भागवत कथानंतरम संपूर्ण दोष निवारण पूर्वकम भगवत प्रीत्यर्थम तुलसी दलेन सहस्रनाम उच्चारण पूर्वकम तुलसी दल अर्पणम गीतादानम करिष्ये। जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं ददसुप्तस्य तथैवैति दूरं। सब लोग अपना अपना वही नाम गोत्र भरे जोड़ लेना तो चलो सब क्रमशः गीता चढ़ाते जाओ तुलसी वर्षा करते जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 105 रुपया की राशि श्री केज राम जी साहू गातापार वाले की तरफ से भगवान के श्री चरणों में अर्पित किया गया है। प्रेम से बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। परमपिता परमेश्वर बाके बिहारी लाल जी की कृपा उनके व उनके चलो व्यवस्था में लग जाओ। भूपति जी शुभम जी गीता जो मांगे उनको गीता देते जाओ। तुलसी लेके अर्पण करो भगवान में। नाम गोत्र जो बताएं जयकारा भी लगता रहे क्योंकि नाम से जयकारा होने से भगवान प्रसन्न होते हैं। स्वर्गीय श्री गुल्फी राम जी साहू की तरफ से 501 रुपया उनके परिवार के द्वारा भगवान के श्री चरणों में अर्पित की गई है। प्रेम से बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जाए। बाके बिहारी लाल जी की कृपा उनके एवं उनके परिवार के ऊपर बनी रहे। भक्ति मार्ग पर चलते रहें, भागवत भक्ति में लगे रहें। चलो सहयोग करो भाई सहयोग करो। कहाँ जागेश्वर सीतेश्वर तो है ही हैं वो शुभम भूपति तुम लोग भी चलो लग जाओ बेटा। और सबको तुलसी दल प्रसाद भी देते जाओ एक जन। जगह दे दो जगह दे दो। जब मैं चढ़ाट रहे तो मैं थोड़ा सा जगह दे दो। धन्यवाद ज्ञापन बचे है ना थोड़ा सा चढ़ाते जाओ भाई। हम आप गोवंश और जगह देते जाइए जगह देते जाइए। गौ सेवा कोई फर्क हाँ वो जस जस गौ सेवा बढ़ेगी आपका वो सब क्रमशः आते जाइए एक एक करके। क्रमशः तुलसी पत्र आराम से आते जाइए। गीता चढ़ोतरी करते जाएंगे। माताओं को भी जगह दीजिए आने के लिए। होती महतारी मल्ला भी जगह दे दोगा। ऑर्डर एक डार तुमन आ जाओ एक डार माता राम मल्ला आवन दो। 100 रुपया श्री देव सिंह जी साहू की तरफ से भगवान की कृपा में अर्पित हुआ है। परमपिता परमेश्वर बाके बिहारी लाल जी की कृपा श्री स्वर्गीय कृपाराम जी साहू जो कि प्रभात फेरी के संस्थापक रहे हैं उनके परिवार द्वारा 101 रुपये की राशि जी व्यासपीठ जी विद्वानों का जी कार्यकर्ताओं का जी मेहमानों का जी
टेंट लाइट माइक सब हमारी बहन श्रीमती दुर्गा सिन्हा चारामावाला की तरफ से 1001 रुपया और साथ में श्री कार्तिक राम जी पटेल की तरफ से 100 रुपया भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुआ है। स्वर्गीय श्री दुलार सिन्हा जी की तरफ से 501 रुपये की राशि भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुई है। 200 रुपया श्री विष्णु राम जी ध्रुव कली राम जी ध्रुव के परिवार द्वारा भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुआ है। 120 रुपया श्री भाई समारोह राम जी फगनी बाई की तरफ से भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुआ है। लोकू साहू जी की तरफ से 102 रुपये की राशि भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुई है। खिलेश कुमार साहू जी की तरफ से 30 रुपये की राशि भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुई है। प्रेम से बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की सह। स्वर्गीय दसरू साहू जी काका जी की तरफ से उनके परिवार की तरफ से 101 रुपये 51 रुपये की राशि हमार बहिनी प्रेम भाई पटेवा वाली की तरफ से 51 रुपये की राशि भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुई है। कब आई है तो नील और रागनी, हाँ नील और रागनी के तरफ से 50 रुपये की राशि भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुई है। 61 रुपया श्री काका रामनाथ के तरफ से ओकर परिवार के तरफ से हमारे काकी रहीमुंद बाई की तरफ से भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुआ है। प्रेम से बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। गुलाब राम और यशोदा सिन्हा केंद्री वाले की तरफ से 100 रुपये की राशि, जलापा बाई की तरफ से 101 रुपये की राशि भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुई है। जानकी साहू दिव्यांग साहू की तरफ से 100 रुपये भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुआ है। स्वर्गीय श्री दीपक साहू की तरफ से 52 रुपये की राशि भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुई है। रमेश कंडरा, अच्छा 151 रुपये की राशि भाई रमेश कंडरा सिर्री वाले की तरफ से भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुआ है। प्रेम से बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। परम पिता परमेश्वर बाकी बिहारी लाल जी की कृपा उनके एवं उनके परिवार के ऊपर बनी रहे, धन धान्य से परिपूर्ण रहे, भक्ति मार्ग में चले। 201 रुपया स्वर्गीय श्री गजानंद जी सिन्हा एवं अश्वनी सिन्हा जी की तरफ से भगवान की तरफ में 100 रुपया मोनेश सिन्हा जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुआ है। सुखीन बाई के तरफ से दीदी की तरफ से 50 रुपया, राजकुमार ध्रुवंशी भैया की तरफ से 50 रुपया, कुमारी बाई की तरफ से कुमारी बाई ध्रुव की तरफ से 101 रुपया भगवान के श्री चरणों में। कुंवर सिंह स्वर्गीय कुंवर सिंह भैया के परिवार द्वारा 100 रुपया, 500 रुपया नील कुमार सिन्हा बिसौहा राम जी पोटिया डी वाले की तरफ से 500 रुपया, घनश्याम यादव की तरफ से 101 रुपया, बोधन भैया बोधन बाबू की तरफ से काका ध्रुव की तरफ से 101 रुपया होकर परिवार द्वारा, गणेशू भाई की तरफ से 52 रुपया, चांद ध्रुवंशी की तरफ से 501 रुपया और 501 रुपया गुप्त दान दे है। भगवान स्वयं जानत है, अंतर्यामी है, जिन दे है जेकर ऊपर भगवान के कृपा बने रहे। अच्छा विष्णु कुमार हमार राउत साहब विष्णु भाई ओकर तरफ से 105 रुपया भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुआ है। 200 रुपया गोविंद भाई साहू सिर्री वाला की तरफ से भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुआ है। हरिराम जी ध्रुव की तरफ से 100 रुपया, तिलक राम की तरफ से तिलक राम ध्रुव सिर्री वाले की तरफ से 50 रुपया, 50 रुपया श्री पंडित नंद कुमार पांडे जी की तरफ से यानिक ध्रुव की तरफ से 151 रुपया भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुआ है। बल्ला
51 रुपया बल्ला ध्रुव सिर्री वाले की तरफ से भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुआ है। प्रेम से बोलो उनकी भक्ता श्रद्धा भक्ति की जय। परम पिता परमेश्वर बांके बिहारी लाल जी की कृपा उनके एवं उनके परिवार के ऊपर बनी रहे। भागवत भक्ति में लगे रहें, ईश्वर भक्ति में सतत उनका प्रेम बढ़े। और जल छिड़के सबको कुकर निकाल दे, कुकर जल निकाल डाल। हाँ, तुलसी वर्षा के बाद भगवान की मंगल आरती होगी। स्वर्गीय कमलेश सिन्हा तेजराम सिन्हा जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में 200 रुपया। कोई व्यक्ति प्रसाद पाए बिना नहीं रामधार साहू भाई की तरफ से 50 रुपया। अच्छा, नागेश साहू नहीं वो मत बोलिए, सब लोग बताएं कि नागेश साहू विश्वकर्मा जी की तरफ से 20 रुपया। बसंत भी आज बिहनिये ले आए हैं। स्वर्गवासी विजय भोई की तरफ से उनकर परिवार की तरफ से 50 रुपया। भाचा के कहो, अच्छा अच्छा। शशि भाचा की तरफ से 50 80 रुपया। 100 रुपया 1 रुपया भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुआ है। सभी भक्तजनों का, सभी भेंटकर्ता माताओं बहनों का, भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने धन को पवित्र करने के लिए भागवत भगवान में आपने अपना योगदान जो दिया है। परम पिता परमेश्वर जिस खजाने से माया आई है, परम पिता परमेश्वर उस माया को भरपूर करे। इन्हीं शुभ मनोकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने जगह में थोड़ा सा बैठ जाएंगे, 5 मिनट और, ज़्यादा समय नहीं है। उसके बाद भोजन की बहुत बढ़िया व्यवस्था रोज की तरह आज भी की गई है। बिना भोजन पाए कोई भी माता बहन, कोई भी भाई न जाएं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सब महतारी मल्ला, सब भाई मल्ला, जो अपन समय निकाल के भागवत भक्ति में अपन समय दे हो। भगवान करे ये भक्ति आपके हृदय में बने रहे और निरंतर एकर प्रगति होए। जी 500 रुपया आदरणीय माता शारदा देवी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुआ है। 200 रुपया हमारे मंदिर राधा कृष्ण मंदिर के कलश शर्मा जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर बांके बिहारी लाल जी की कृपा सभी के हृदय में बनी रहे, सभी भागवत भक्ति में लगे रहें। ये बात ठीक है कि भोजन का समय हो चुका है और थोड़ा सा, लेकिन आज के दिन वैसे ही विलम्ब होता ही है, तो थोड़ा सा और शांति बनाए रखेंगे। और वैसे तो भागवत भगवान और गुरुदेव भगवान के दर्शन करने की जो अपने मन में इच्छा रहती हो, तृप्त होती नहीं है। हम चाहते हैं कि गुरुदेव की वाणी सुनते रहें, उनका दर्शन पाते रहें। मंगतिन 101 रुपया वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए जी प्रिय श्री सीतेश्वर जी जी खड़ा करिए। आज के इस महान यज्ञ को जिनकी तरफ से ये भव्य आयोजन, भागवत भगवान का आयोजन जो होता है, उनके श्री रामेश्वर प्रसाद जी सिन्हा एवं उनके परिवार द्वारा 600 रुपया श्री तो नाल भुला जो महेश सिन्हा की तरफ से
आपको दिया भगवान के भक्ति में दिया जाए है। स्वर्गीय श्री पुनीत राम जी सिन्हा के परिवार द्वारा 50 रुपए की राशि भगवान के श्री चरण में अर्पित हुई है। प्रेम से बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। जैसा कि मैं आपको सूचित कर रहा था, सूचना दे रहा था, आपको जानकारी दे रहा था, इस समस्त कार्यक्रम को आयोजित करने वाले आदरणीय श्री रामेश्वर प्रसाद जी सिन्हा, जो कि विगत 15 वर्षों से ये भव्य महान यज्ञ का कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। मैं अंतिम कड़ी में भाई सीतेश्वर सिन्हा को इस भव्य और सफल आयोजन कार्यक्रम करने के बाद उनको आभार व्यक्त करने के लिए बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। आइए सीतेश्वर जी, आपका स्वागत है। आप अपने मुखारबिंद से आभार व्यक्त कर दिए। आइए। सीतेश्वर सिन्हा। श्री श्री 108 श्री हमारे पूज्य गुरुदेव व्यास पीठासीन पूज्य आचार्य श्री शास्त्री जी महाराज के चरण कमलों में मैं अपना शीश नवाते हुए मैं आभार प्रदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे गुरुदेव जी साक्षात ईश्वर के अंश हैं, जो अपने निर्मल और अपने मधुर वाणी से भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ यहाँ आप सभी को, हम सभी को देने हर साल आते हैं। आज इस आयोजन का 15वां वर्ष का विराम दिवस है। हमारे पूज्य गुरुदेव जी कि आप देखिएगा, उनका शब्द केवल वो शब्द नहीं बोलते हैं, उनके शब्द में अमृत बरसती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, उनके शब्द, उनके जो वाक्य हैं या शब्द हैं, केवल शब्द ही नहीं है बल्कि अमृत बरसते हैं। हमारे बीच हमारे गुरुदेव भागवत की ज्ञान गंगा बहाने आते हैं, जो जन जन तक पहुँचते हैं। उनके मुख से निकली हुई एक एक वाणी, उनके मुख से निकली हुई एक एक वाणी भक्ति की सुगंध और हृदयों को जगा देने वाली होती है, जो प्रभु के साथ, जो ईश्वर के साथ हमें जोड़ती है। वो शास्त्रों के ज्ञाता हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जिनके हमारे पहुंच से बाहर है, शास्त्र हमारे पहुंच से बाहर है, लेकिन हमारे गुरु जी की वाणी जो होती है उनको हमको समझने में सरलता प्रदान करती है। उनकी वाणी, हमारे गुरुदेव की वाणी, हमारे गुरुदेव की जो वाणी है वो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की सुंदर संगम है। क्योंकि हम ज्ञान से भी जुड़ते, हमको ज्ञान भी प्राप्त होता है, भक्ति के लिए हमको वो प्रेरित भी करते हैं। ऐसे संत श्री जी को उनके सादर चरणों में सादर नमन है और कोटि कोटि प्रणाम है। मैं हमारे पूज्य गुरुदेव जी के लिए मैं आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं कि वो हमारे निवेदन को बहुत ही सहृदयता के साथ स्वीकार करते हैं और विगत 15 वर्षों से वो हमें अपनी मधुर वाणी से और अपने आशीर्वाद से हमारे पूरे परिवार को, हमारे गांव को, हमारे क्षेत्रवासियों को, जो यहाँ पर कथा सुनने आते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। और गुरु जी का आशीर्वाद खाली नहीं जाता, ये सिद्ध है, बहुतों ने आजमाया है। मैं और ज़्यादा उसमें नहीं बोलूँगा, लेकिन गुरु जी का जो आशीर्वाद होता है वो हमेशा सभी लोगों को फला है। मैं हमारे गुरु जी को सादर बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उनका प्रेम, प्यार और आशीर्वाद हम सभी परिवार को, हमारे ग्रामवासियों को मिलता रहे। इसके अलावा मैं आप श्रोताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपका भी इस आयोजन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आप आते हैं, सुनते हैं, हमारे परिवार को आप सौभाग्य प्रदान करते हैं। मैं हमारे
इस आयोजन में जितने भी सहयोगी हैं, चाहे वो माइक के रूप में देने वाले भाई हमारे हों, चाहे भोजन बनाने वाले हों, चाहे हमारे यहाँ के बैगा जी हों, हमारे ठाकुर जी हों, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पूज्य बड़े पिताजी श्री सरदार श्री सोहेंद्र सिंह जी गुरुदत्ता, जिनके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम होना असंभव है। वो गुरु की सेवा का महत्व समझते हैं। गुरु जी की सेवा के लिए वो दिन रात भिड़े रहते हैं। 78 वर्ष की आयु में भी वो गुरु की सेवा ऐसा करते हैं जैसे वो कोई 10 साल का कोई बालक हो। जो दौड़ते हैं, अपने हाथ से चाय पिलाते हैं, अपने हाथ से कॉफ़ी बनाते हैं, अपने हाथ से मतलब क्या नहीं करते। जो भी आगंतुक उनके द्वार पे जाते हैं हमारे गुरु जी के दर्शन के लिए, उनकी सेवा वो जैसे अतिथि देवो भवः की जो एक सार है उनको लेके वो चलते हैं। अंत में आप सभी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी का आभार प्रदर्शन करता हूं। धन्यवाद। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से जयकारा बोला भाई। ये बात ठीक है कि भोजन के बेरा हो गए है, लेकिन एक बार जोर से तो बोलो, जब मजा आ जाए, जैसे भगवान कर पहुंच जाए आपकी आवाज। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने आभार प्रदर्शन के रूप में भाई सीतेश्वर सिन्हा के वाणी का आनंद लिया है। सभी का उन्होंने धन्यवाद दिया है। सभी को उन्होंने ऐसा कहा है कि सभी का आशीर्वाद बना रहे इस परिवार के ऊपर, सबका आशीर्वाद बना रहे परिवार के ऊपर। गुरुदेव का भगवान तो है, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद तो है ही है। बिना भागवत भगवान के आशीर्वाद के बिना, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद के बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हर कोई, कई लोग कराते हैं, लेकिन गुरुदेव के आने के बाद जो हमें उनके दर्शन लाभ से आनंद मिलता है, उनकी वाणी का जो आनंद मिलता है, वो विलक्षण है। इस बात को सभी महसूस करते हैं, तभी आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उनके दर्शन मात्र से ये गांव फल फूल रहा है। उनके दर्शन मात्र से सब तरफ चारों ओर बढ़िया फुलवारी खिली हुई है गुरुदेव नाम की। और मैं अब सबसे निवेदन करूंगा कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत भगवान की, गुरुदेव भगवान की आरती लेंगे। और आरती के बाद भोजन की व्यवस्था है। बढ़िया आप सुंदर भोजन करिए। और सबको इस बात का बहुत बहुत बधाई कि आप लोग आए और ये कार्यक्रम बढ़िया संपन्न हुआ। इस बात के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। बोलो बिहावन बिहारी लाल की जय। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रार्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। माँ
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, दासयनाथ के नाथ आप हो, दासयनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं, प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं, युगल छवि की आरती गाऊं, युगल छवि की आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। दीप निराजनम कर्पूर निराजनम आचमनीयम जलेन शीतलीकरणम आत्माभिवंदनं च। हाथ में फूल लीजिए, भावपूर्ण भगवान बांके बिहारी जी के प्रार्थना करिए और मंत्र पुष्पांजलि दीजिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। चंपा चमेली कमला जूही गुलाब वेला रजनी सुगंधा दुर्वासमी जीवक गंधराजं गेंदा धतूरा गुल मेहंदी च अगस्तिकां सूर्यमुखीं कनेरं शेफालिकानामक पारिजातं तिलकस्य पुष्पं हरभृङ्गहारं मौले श्रीपत्रं तुलसीमदारं नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, जगदम्बे भवानी की जय, शीतला महारानी की जय, बजरंग बली की जय, समस्त ग्राम देवताओं की जय, गढ़भेड़ा बाबा की जय, भगवती गीता माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र जी महाराज की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय, आज के आनंद की जय। हर महादेव। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
तुलसी दल आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा सब ले जाना, अपने रोज सेवन करना। तुलसी की बड़ी महिमा है। अभी भागवत भगवान की प्रसादी महाप्रसाद के रूप में आप सब लोगों को करना है, क्योंकि भगवान का भोग लगा हुआ। द्वारिका जी भोग लग गए हैं क्या? हैं? हाँ, तो फिर ठीक है सर। और उधर तो रेडी है ही है, भगवान को पहले पहुंचा दिया जाए, है ना? चलो ठीक। सभी लोगों से निवेदन है, महाभोजन प्रसादी तैयार है आदरणीय सिन्हा जी के परिवार के द्वारा हर वर्ष की तरह। तो सभी भाइयों बहनों माताओं से निवेदन कि भोजन प्रसादी लिए बिना न जाएंगे, और इसी शुभ मनोकामनाओं के साथ आने वाले वर्ष में फिर भगवत भगवान के दर्शन, गुरुदेव भगवान के दर्शन होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। सब लोग ने जो यहाँ पर आकर अपनी उपस्थिति दी है, परमपिता परमेश्वर बांके बिहारी लाल जी की कृपा, भागवत भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, इन्हीं शुभ मनोकामनाओं के साथ। स्वर्गीय श्री सुखमान साहू जी के परिवार द्वारा 50 रुपये